बसे उपस्थित सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, वासना काल का अर्थ क्या होता है? वासना काल किसे कहेंगे? समझाने की कृपा करें। वासना काल का अर्थ होता है संस्कार काल। कोई भी घटना घटी है तो उस घटना का संस्कार कब तक है। जैसे किसी से आपका झगड़ा हुआ और किसी ने आपको अशुभ शब्द बोले तो उसके प्रति आपको द्वेष भाव कब तक बना रहा। झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो द्वेष भाव कब तक तुम्हारे मन में बैठा है, वो कहलाता है वासना काल। किसी से राग हुआ, वो मर गया, अब उसका तुम्हारे जीवन में कितने काल तक वो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसकी याद, वो वासना काल कहलाता है। भगवान की पूजन करके लौटे हैं तो उस समय आपके परिणाम जो सुना आपने पूजा की, वो संस्कार आप कितनी देर तक ले जा पाए। प्रवचन आपने सुना तो प्रवचन में कोई ऐसी बात हुई जो बात आपने ग्रहण की, वो संस्कार कब तक बना रहा। तो किसी भी घटना को घटने के बाद जो जीवात्मा पर संस्कार कितने समय तक रुकता है, उसको वासना काल कहते हैं। विशेष रूप से वासना काल का प्रयोग जैन आगम में कसायों के लिए किया गया है कि यह कसाय आज उसने की है तो ये कब तक उसके अंदर विद्यमान बनी रह सकती है, ऐसा। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वचन और प्रवचन में क्या अंतर होता है? क्या कोई वचन प्रवचन का रूप ले सकता है? भगवान महावीर की वाणी और गुरुओं की वाणी को कम से कम कितने प्रतिशत तक मानने पर सच्चा श्रावक हो सकता है? वचन 4 प्रकार का होता है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। लेकिन प्रवचन 2 प्रकार का होता है, सत्य और अनुभय। वचन 2 इंद्री से शुरू होता है। प्रवचन संगी पंचेंद्री में भी, वो भी मुख्यता से अरहंत भगवान और उनकी परंपरा में आने वाले गुरुजन, इनके ही प्रवचन होते हैं। वचन मिथ्या दृष्टि को भी होता है, प्रवचन नहीं। प्रकृष्ट वचन यानी परमार्थ की, जिस कथन में परमार्थ की सिद्धि हो, जिस कथन में जीव के उत्थान की सिद्धि हो, उसको बोलते हैं प्रवचन। विजय जैन